मक्का मुआहिदे ने रंग जमाना शुरू कर दिए हैं और तुर्किश मिलिट्री के कार्गो प्लेन्स की पाकिस्तान में आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये प्लेन पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, इनमें कौन सा साजो सामान पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं और पाकिस्तान में एक बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है। इस एक्सरसाइज में कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे और इस एक्सरसाइज का असल मकसद क्या है, और इस वक्त मक्का मुआहिदे को लेके जिस बर्क रफ्तारी से तीनों ममालिक के एक दूसरे मुल्क में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जंगी साजो सामान की जिस तरह से इस वक्त रसद शुरू हो चुकी है, तो इसको लेके जो दुश्मन ममालिक हैं उनमें भी थरथली मच चुकी है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान, और जहां पाकिस्तान अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में खुद कफील हो चुका है और पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर खुद बना रहा है, पाकिस्तान PFX बनाने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान ने आर्मी एविएशन को तगड़ा करने के लिए अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स पर काम शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में तुर्किया पाकिस्तान की मदद को पहुंच चुका है। वो तुर्किया जो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स खुद बनाता है, और मुमकिन तौर पर तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जहां पे दोनों ममालिक अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खुद बनाएंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। और इसराइल से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इस वक्त इसराइली मीडिया के आसाब पर पाकिस्तान सवार है, ये क्या वजह है, मैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की मिलिट्री के कार्गो प्लेन एयरबस A400 की मुतअद्दद परवाज़ें इस वक्त नूर खान एयरबेस पर उतर चुकी हैं। और अगर ये कार्गो प्लेन नूर खान एयरबेस पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि इन कार्गो प्लेन्स में मिलिट्री का साजो सामान आ रहा है। ये साजो सामान क्या है, किस मकसद के लिए आ रहा है, और इन परवाज़ों को लेके भारत में थरथली क्यों है, इसराइल में थरथली क्यों है, यही आज की वीडियो का सबसे अहम सवाल है। मक्का मुआहिदे पर तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। आपने पहले खबरें सुनी होंगी कि कतरी कार्गो प्लेन्स जो पाकिस्तान से मिलिट्री का साजो सामान लेके सऊदी अरेबिया गए, इस हवाले से आपने खबर सुनी, यानी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अंदर अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाया है। अब खबरें आ रही हैं कि तुर्किया से मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान में उतर रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्किया अपनी जो फौजी साजो सामान है उसको डिप्लॉय कर रहा है और अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने जो मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों का ऐलान किया था, इन कार्गो प्लेन्स में मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो सामान आ रहा है वो उन एक्सरसाइज़ के लिए आ रहा है। और पाकिस्तान में पहले भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज़ हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक शिरकत करते हैं। तुर्किया पाकिस्तान की एयरफोर्स की एक्सरसाइज़ में शिरकत कर चुका है, मिस्र आता है, सऊदी अरेबिया आता है। इंडस शील्ड के नाम से पाकिस्तान एयरफोर्स की मुश्तरका और कसीरुल मुल्की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें जदीद वारफेयर के हवाले से प्रैक्टिस की जाती है, तो बिल्कुल वैसी ही मशकें अब पाकिस्तान में तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दरमियान होने जा रही हैं, जिसमें इन फोर्सेस को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा, इनके इक्विपमेंट को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा और तीनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां की जाएंगी। कल को अगर इन तीनों फोर्सेस को मिल के लड़ना होगा तो उसके लिए पाकिस्तान में जिस तरह इंडस शील्ड नाम से एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल वैसी ही इन तीन मुल्कों की एक्सरसाइज होने जा रही है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया में भी कुछ एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी खबर कि जो डिफेंस इंडस्ट्री इन तीनों ममालिक ने मिल के लगानी थी, वहाँ से एक रिपोर्टेडली खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्किया मिल के पाकिस्तान में एक अटैक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान अपने जहाज़ खुद बनाता है, जंगी जहाज़ खुद बनाता है, बिल्कुल पाकिस्तान अपने जंगी हेलीकॉप्टर्स भी वो खुद बनाएगा। इस वक्त पाकिस्तान हेलीकॉप्टर्स के मामले में चीन पर रिलाई कर रहा है और चीन से Z-10 मी हेलीकॉप्टर्स उनको बाई किया गया है। और चीन ने भी ये कहा है कि अगर पाकिस्तान एक बड़ी तादाद में इन हेलीकॉप्टर्स को बाई करता है तो चीन भी उन हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। और Z-10 मी पाकिस्तान ने अमरीकी जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनके मुतबादल के तौर पर ख़रीदे, क्योंकि अमरीका ने रशिया ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान ने तुर्किया से हेलीकॉप्टर ख़रीदा और उस हेलीकॉप्टर में अमरीकी इंजन होने की वजह से वो डील भी मुकम्मल नहीं हो सकी।
तो फिर पाकिस्तान ने Z10 मी हेलीकॉप्टर्स जो हैं चाइना से खरीदे और अब पाकिस्तान और तुर्किया मिल के अटैक हेलीकॉप्टर की इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और मुश्तरका जो डिफेंस डील है, इस डील के तहत जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी पाकिस्तान खुद कफील होने जा रहा है और पाकिस्तान तुर्किया से जो हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी है वो लेके आएगा, चीन से हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी लेके आएगा और फिर पाकिस्तान अगले 5 से 10 सालों के अंदर इस मामले में भी खुद कफील हो चुका होगा और पाकिस्तान की आर्मी एविएशन को तगड़ा करने के लिए ये ज़रूरी इकदाम भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के पास जो कार्गो हेलीकॉप्टर्स हैं काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तुर्किया ड्रोन टेक्नोलॉजी में मिलकर तावन कर रहे हैं। फिर PFX और कान प्रोजेक्ट जो हैं और ये एक ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स होंगे जो आने वाले एयर पावर है उसका नक्शा बदल देंगे और पाकिस्तान की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री और तुर्किश की एरोस्पेस इंडस्ट्री ये जब मिल के कोलैबोरेट करेंगे तो यकीनन दुनिया को बड़े सरप्राइज़ देंगे और इन सरप्राइजेस का पाकिस्तान के दुश्मनों को, दुनिया को बखूबी पता है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल के मीडिया के असाब पर पाकिस्तान और तुर्किया सवार है। पाकिस्तान और तुर्की को एक थ्रेट के तौर पे वहाँ पे जो है प्रेजेंट किया जा रहा है और पाकिस्तान के J-35 तैयारे लेने को भी इसराइल अपने लिए एक थ्रेट करार दे रहा है। और इसराइल में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान चीन से 40 J-35 खरीद लेगा तो पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में जो एयर पावर का तवाज़न है वो बदल देगा और इसराइल को अपने लिए ये चैलेंजिंग बात लग रही है। पाकिस्तान जो कि साउथ एशिया में है, इसराइल जो कि फार मिडल ईस्ट में है, इतनी दूर बैठ कर भी इसराइल पाकिस्तान की एयर पावर से डर रहा है, क्योंकि इसराइल जानता है कि अगर मैदान जंग में पहले भी किसी ने इसराइली जहाज़ों को गिराया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराया है। इसलिए पाकिस्तानी पायलट्स के पास J-35 का आना, 5th जनरेशन तैयारे का आना इसराइल के लिए एक ख़तरा बन चुका है। और इसराइली मीडिया के लिए पाकिस्तान इसलिए भी ख़तरा है क्योंकि नेतन्याहू का वो जो 40 साला प्लान था जिसके तहत उन्होंने मिडल ईस्ट को एक ऐसे हिस्से में तब्दील करना था जो सिर्फ और सिर्फ एक जहन्नम ज़दा हिस्सा हो, तो फील्ड मार्शल ने नेतन्याहू के उस प्लान को भी नाकाम किया है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल की आंखों में पाकिस्तान खटक रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुकम्मल एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्किया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। और मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट इंक्रीज़ की है, पाकिस्तान के स्क्वाड्रन वहाँ गए हैं, इसराइल से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर तबूक में जब पाकिस्तान के स्क्वाड्रन जाके बैठे हैं और जब पाकिस्तान के पास J-35 आ जाएंगे तो यकीनन इसराइल के लिए पाकिस्तान एक इंतहाई ख़तरनाक थ्रेट बन चुका है। और ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान और तुर्किया को इसराइल अपने लिए ख़तरा कंसिडर कर रहा है। और अगर ये मुआहिदा, जिस मुआहिदे को कुछ लोग फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे थे, अगर इस मुआहिदे से इसराइल में थरथली है, अगर इस मुआहिदे से भारत में थरथली है, तो ये वाज़िया करता है कि ये मुआहिदा किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उन्हीं के ख़िलाफ़ है जिनके घरों में अब थरथली मच चुकी है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मक्का पैक्ट के बाद जिस तरह हंगामी बुनियादों पर इस पर अमल दरामद शुरू किया है, उससे वाज़िया पता चलता है कि ये मुआहिदा सिर्फ कागज़ों तक नहीं बल्कि इस मुआहिदे के जो अमली मकासद हैं उनको अचीव करने के लिए तीनों ममालिक जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, यकीनन इसमें कुछ नए ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। और मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब जो डिकेड्स पहले देखा गया था, शाह फैसल ने देखा था, मुअम्मर गद्दाफ़ी ने देखा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था, वो ख्वाब मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।